friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing important differences for forensic medicine and toxicology examinations. Now, मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो मैंने आई लिंक पे शेयर किया है, आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम उन 15 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिफरेंसेस की बात करेंगे जो कि आपके फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे और यूजफुल वीडियोस मिस ना करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, among the most frequently asked differences in forensic medicine and toxicology examination, the first one is hanging and strangulation. Now hanging and strangulations, these are both forms of asphyxial death, but hanging के केस में क्या होता है? Hanging is a form of asphyxia caused by suspension of the body by a ligature which encircles the neck, the constricting force being at least part of the weight of the body. तो क्या होता है? Hanging के केस में किसी को hang किया जाता है किसी भी एक ऐसे ligature के थ्रू जो उसे उसके नेक को एनसर्कल कर रहा है, तो इस चीज को हम कहते हैं हैंगिंग। बट स्ट्रैंगुलेशन का केस क्या होता है? वो कोई भी और तरीका हो सकता है एस्फिक्सियल डेथ कॉज करने का, बट उसमें बॉडी का सस्पेंशन नहीं होना चाहिए और ये एक वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ होती है। ठीक है, कई स्ट्रैंगुलेशंस के टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, जैसे लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, जिसको हम थ्रॉटलिंग भी कहते हैं, जिसमें एक ह्यूमन एक दूसरा ह्यूमन एक किसी ह्यूमन के गले को दबाकर उसे मार देता है। नाउ सेकेंड वन इज स्टिल बॉर्न फीटस एंड डेड बॉर्न फीटस। तो स्टिल बॉर्न फीटस क्या होता है? फीटस विच इज बॉर्न आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी and which did not breathe or show any other signs of life at any time after being completely born. तो कोई भी ऐसा फीटस जो पूरा उसने जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट किया हो, बट जब वो पैदा हुआ हो तो उसने कोई भी लिविंग के साइन ना दिए हो, ये होता है स्टिल बॉर्न फीटस। जबकि डेड बॉर्न फीटस क्या होता है? कोई भी ऐसा फीटस जो यूटेरस में जिसकी डेथ हो गई हो उसे हम डेड बॉर्न फीटस कहते हैं। बट नाउ ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब इसके बारे में सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस है, और भी कई डिफरेंसेस होते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पे टैबुलेटेड फॉर्म में लिखा होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, आप इन सारे डिफरेंसेस को बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव इज सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। सो सोमैटिक डेथ जो होती है वो होती है सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कंप्लीट और इस जो सीजेशन हो जाता है फंक्शन का, किसके? ब्रेन के, सर्कुलेटरी फंक्शन के और रेस्पिरेशन के, इसको हम कहते हैं सोमैटिक डेथ। बट जब प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन होने लगता है बॉडी टिश्यूज का विद डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यूज एंड सेल्स, हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। Moving on to the next, we have true virgin and false virgin. So, a girl who has never gone a sexual intercourse is a true virgin, and a girl who has already gone through a sexual intercourse is a false virgin. Moving on to the fifth one, we have rigor mortis and cadaveric spasm. Now, cadaveric spasm is also known as instantaneous rigor. सो रिगर मॉर्टिस क्या होती है? डेथ हो जाने के बाद जो बॉडी में स्टिफनिंग आती है, हम उसे कहते हैं रिगर मॉर्टिस। जबकि कैडावरिक स्पाज्म वो इंस्टेंटेनियस रिगर होता है, जो बॉडी उसी पोजीशन में रह जाती है जो उसकी लास्ट पोजीशन रही हो। नाउ वी हैव फ्यू मोर, लेट्स लुक एट देम। Next we have burn and scald. So what is burn? Burn is an injury caused by heat or by
केमिकल और फिजिकल एजेंट हैविंग एन इफेक्ट सिमिलर टू हीट। अगर बॉडी में हीट जैसे या फिर कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि हीट फिजिकली या केमिकली प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उससे अगर बॉडी बर्न होती है या हीट हो जाती है तो हम इसे बर्न कहते हैं। हीट इंजरी को इस वाली बर्न कहते हैं। बट स्काल्ड क्या होता है? A scald is a form of thermal injury which results from application of liquid जिसका टेम्परेचर हो greater than 60 degrees Celsius or from steam and involves only superficial layer of skin. स्कैल्ड क्या होता है? स्टीम या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर गर्म हो, उससे अगर सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में इंजरी हो जाती है, थर्मल इंजरी हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं बर्न या फिर स्कैल्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव एल्गर मॉर्टिस एंड लिवर मॉर्टिस। सो एल्गर मॉर्टिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एल्गर मॉर्टिस क्या होती है। एल्गर मॉर्टिस इज द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। जो डेड बॉडी होती है उसमें जो टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है वो किस वजह से होता है, और उस डेड बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, इस चीज को हम कहते हैं एल्गर मॉर्टिस। जबकि लिवर मॉर्टिस क्या होती है? लिवर मॉर्टिस इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम स्टेनिंग और पोस्टमार्टम लिविडिटी। इसमें जो डेड बॉडी रहती है उसकी बॉडी में कलर चेंजेस आ जाते हैं, पैचेस का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टेन हो जाती है उसकी स्किन, हम इसे कहते हैं लिवर मॉर्टिस। मूविंग ऑन, वी हैव एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड। ये आपको फायर आर्म इंजरीज में मिलेगा। जब किसी ने गन शॉट इंजरी की, चाहे वो शॉट गन से हो या फिर राइफल से हो, तो जो एंट्री वुंड होता है मतलब जहां से बुलेट बॉडी में इंट्रोड्यूस हुई है, और एग्जिट वुंड मतलब जिससे बॉडी से बाहर गई है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको अगर बेसिक डिफरेंस बताऊं तो एंट्री वुंड जो होता है उसमें स्किन जो होती है वो अंदर की तरफ कर्व्ड हो जाती है, जबकि एग्जिट वुंड में वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अगर एंट्री वुंड की बात करें तो उसमें जो स्किन होता है उसमें जो फैट होता है बॉडी का वो बाहर नहीं आता वुंड की साइड से, बट एग्जिट वुंड में ऐसा होता है। सो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस, बट मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी टेक्स्ट बुक से ये पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वी हैव पुलिस इंक्वेस्ट एंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट और मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको इंक्वेस्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से पढ़ लेंगे। Moving on to the next, we have ideal suicidal and ideal homicidal poisoning. So, ideal homicidal poisoning means ideal poisoning जो कि अगर किसी को होमिसाइड के केसेस में पॉइजन यूज करना है तो वो कौन सा पॉइजन है या फिर वो किन बातों का ध्यान रखेगा, उसे हम कहते हैं आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग। और अगर किसी को खुद को सुइसाइड करना है तो उसके लिए जो आइडियल सुइसाइडल पॉइजनिंग है और वो पॉइजन किस तरीके का होता है, उसका मटेरियल कैसा होता है, कॉस्ट कैसा होता है, टॉक्सिसिटी कैसी होती है, वो बात की टेस्ट में आना चाहिए रिपोर्ट में या फिर नहीं आना चाहिए, इसके बारे में आपको आइडियल सुसाइडल और आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग में लिखना है। ये आपको चैप्टर जनरल टॉक्सिकोलॉजी में मिल जाएगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक से उसे रेफर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Here we have few more differences which is often asked in your examinations. The 11th one being anti-mortem burn and post-mortem burn. तो डेड बॉडी जो होती है उसे अगर बर्न किया जाता है तो हम उसे कहते हैं पोस्टमार्टम बर्न, या फिर जो इंसान है वो अगर डेथ हो गई है उसके बाद उसे बर्न किया जाता है तो उसे हम पोस्टमार्टम बर्न कहते हैं, और अगर उसकी डेथ बर्न होने की वजह से हुई है तो हम इसे एंटीमॉर्टम बर्न कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज वेट ड्राउनिंग एंड ड्राई ड्राउनिंग। तो ड्राउनिंग के कई टाइप्स होते हैं। जो वेट ड्राउनिंग होता है हम इसे प्राइमरी ड्राउनिंग भी कहते हैं। तो इसके केस में जो बॉडी होती है अगर आप उसका जो ड्राउनिंग का टेस्ट करेंगे तो आपको उसमें लंग में वाटर का एक्यूमुलेशन मिलता है, इसे हम वेट ड्राउनिंग कहते हैं। अगर ड्राई ड्राउनिंग के केस की बात करें तो इसमें आपको लंग में वाटर कंटेंट नहीं मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं मिलेगा,
और यहाँ पर वाटर जो मिलेगा वो लैरेंजियल स्पाज्म की वजह से कई बार ड्राउनिंग हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं ड्राई ड्राउनिंग। डिफरेंसेस यहाँ पे सिर्फ लंग में वाटर एक्सेस वाटर होने और ना होने की वजह से है, इसमें कई और डिफरेंसेस होते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा। Moving on to the next, we have expert witness and common witness. So expert witness क्या होता है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो डैक्टाइलोलॉजी दैट मीन्स उसको फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन करने आता हो या फिर वो एक फिजिशियन हो, ये लोग आते हैं एक्सपर्ट विटनेस में। जबकि कॉमन विटनेस कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसने एक क्राइम होते हुए देखा हो, उसे हम कहते हैं कॉमन विटनेस। नेक्स्ट वी हैव इज सुइसाइड एंड होमिसाइड। नाउ दीज बोथ टर्म्स आपने कई बार सुने होंगे, बट इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। सुइसाइड जो होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, जबकि होमिसाइड ये एक मर्डर का केस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाता है। Moving on, we have drug addiction and habituation. So drug addiction किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए इंसान का एडिक्ट हो जाना, एंड हैबिचुएशन इज जब हमारी बॉडी उस सर्टेन चीज को नॉर्मल कंसीडर करने लगती है और उसके लिए प्रोन हो जाती है, तो इसको हम हैबिचुएशन कहते हैं। इन दोनों प्रोसेसेस में और भी डिफरेंसेस होते हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे, आई एम श्योर आपको और डिफरेंसेस मिलेंगे। So friends, these were all those 15 differences which are most frequently asked in your forensic medicine and toxicology examinations. I hope this video was helpful. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने यूनिवर्सिटी पेपर को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वो पेपर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। बट ये सारे वो डिफरेंसेस थे जो कई यूनिवर्सिटीज के पेपर्स में मुझे कॉमन मिले। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन so that you never miss any updates from Inside Organon.